हम हर रोज पेट भर खाने के हिसाब से थाली में खाना लेते हैं, लेकिन खाते टाइम एक एक निवाला खाते हैं, एक साथ सभी खाना नहीं खाते। उसी तरह से हमको हर चीज छोटे हिस्से में बांटकर करनी चाहिए। इसके बाद हम प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं और हर काम को ध्यान लगाकर कर सकते हैं। हम टाल मटोल या फिर चीज़ों को कल पे क्यों छोड़ते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमको उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाला सुकून कहते हैं। इसलिए हम टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल करना और आलसी होना अलग अलग बात है। हर टाल मटोल करने वाले को आलसी नहीं माना जाना चाहिए। बहुत से बार क्रिएटिव लोग कुछ न सूझने पर काम को टालते हैं। टालने की आदत को आसान भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम परीक्षा को ले सकते हैं। कोई भी परीक्षा को अगर 1 साल का वक्त है तो आज पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? पूरा साल पढ़ाई हो सकती है। ये विचार आकर हम पढ़ाई को टालते हैं। इसी तरह हर काम में हमको तुरंत अपने हिसाब से रिजल्ट मिलेगा तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे पाए? विजन, मिशन और मोटिवेशन ये सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। विजन मतलब आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, पहले वो डिसाइड करो। उसके बाद उसे कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट टर्म में जो प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन करोगे वो मिशन में आएगा। और ये करते टाइम आपको मोटिवेशन चाहिए। इन सब को विस्तार से समझते हैं। जब आपके ड्रीम को डेडलाइन मिलती है तो उसे गोल कहते हैं। पहले आपको अपना एक ध्येय निश्चित करना पड़ेगा, उसको और उसके उद्देश्य लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये लिखे नहीं तो फिर ये ड्रीम या फिर विशफुल थॉट बन के रह जाएंगे। अब गोल को छोटी छोटी टास्क में ब्रेक करो। हर एक टास्क की मंथली, वीकली और डेली लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से उस पर काम करें। हो सके तो सब टास्क का एक और छोटा वर्जन भी बना सकते हैं। इसके बाद जो टास्क सबसे महत्वपूर्ण है उसे उस हिसाब से सब टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पहले करें और जो नहीं उसे छोड़ दें। ये सब करने का टाइम टेबल रखें और उस हिसाब से काम करें। काम पूरा होने तक आपका पूरा ध्यान उसी में रखें। इस तरह से आप टाल मटोल करने से बच सकते हैं। ऊपर का परीक्षा का एग्जाम्पल अगर इस पूरी प्रक्रिया में समझे तो कुछ इस तरह से काम कर सकता है। पहले तो हमारी एग्जाम 1 साल के बाद है, दूसरी 6 महीने बाद और हर महीने के आखिरी में एक टेस्ट रहती है। हमको उस टेस्ट के हिसाब से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना है और उसके आधार पर 6 महीने की तैयारी करनी है। 1 महीना और 6 महीने की तैयारी के हिसाब से आखिर में हम साल भर बाद होने वाली एग्जाम की पढ़ाई को कर पाएंगे। इस तरह से हम अपना गोल पा सकते हैं। सोचने का सही तरीका या फिर इफेक्टिवली कैसे सोचें, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं।